भैया युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का जब से डाइवोर्स हुआ है तब से कोई ना कोई कमेंट्स दोनों की तरफ से आते हैं और वो सोशल मीडिया पे एक नई बज़ बना देते हैं और एक नई डिबेट शुरू हो जाती है एलिमनी को लेके। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकाश कौशिक और हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक सेइंग आई कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाइफ कैन नॉट डिमांड एलिमनी। एलिमनी इज गिवन फॉर सोशल जस्टिस, इट्स नॉट अ टूल। ये कहा था दिल्ली के हाई कोर्ट ने। लेकिन इसके बाद युजवेंद्र चहल की तरफ से जो हुआ वो थोड़ा सा डिफरेंट था। युजवेंद्र चहल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये सेइंग पोस्ट करी और नीचे लिखा कि मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस डिसीजन से। पहले तो ये थोड़ा सा दिल्ली हाई कोर्ट की सेइंग के ऊपर आप स्टोरी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा वहां उस मामले में डिसरिस्पेक्टफुल था, पर इसने जो डिबेट छेड़ी थी ये ह्यूमरस थी। लेकिन बात ये आ गई कि क्या ये सही हुआ धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के बीच? क्या इस तरह से आप अपना डिवोर्स हैंडल करते हैं? क्योंकि दोनों ही तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आते ही रहते हैं। सबसे पहले ये हुआ कि जब डिवोर्स वाला दिन था, एक टी शर्ट पहन के बाहर निकले युजवेंद्र चहल, जिस टी शर्ट पे लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी। इसका मतलब था कि अपने खर्चे खुद उठाओ और ये फैसला आया था। हालांकि इन दोनों का जब डाइवोर्स हुआ तो 6 करोड़ रुपए की एलिमनी रिपोर्टेडली दी गई थी धनश्री वर्मा को। एंड ये डिबेट स्पार्क हुई थी कि भाई साहब धनश्री वर्मा तो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी इंडस्ट्री में वो टैलेंटेड है, वो बॉलीवुड के गानों में भी उनका परफॉर्मेंस आया हुआ है, तो वो एलिमनी कैसे डिमांड कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद ये जो सेइंग आई ये एग्जैक्टली मैच करी थी युजवेंद्र चहल की सिचुएशन के साथ। पर दर्शकों, जैसे ही ये चल रहा था इसके थोड़े दिनों बाद ही धनश्री वर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि उन्होंने युजवेंद्र चहल को शादी के 2 महीने में ही चीट करते हुए पकड़ लिया था। एकदम से सोशल मीडिया पलटी खाया, लोग युजवेंद्र चहल के खिलाफ हुए। फिर थोड़े दिनों बाद युजवेंद्र चहल की तरफ से स्टेटमेंट आई कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने झूठ कहा था। यानी पोस्ट डाइवोर्स पब्लिक में जाके एक दूसरे की खींचातानी चलती ही रहती है इन दोनों के बीच में। इसके अलावा एक बार और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दिया था युजवेंद्र चहल ने। उन्होंने कह दिया था कि मेरा नाम लेके ही उनका घर चलता है। वो हर जगह पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में जाके मेरा नाम लेते हैं, मेरे से जुड़े सवालों का उल्टा सीधा जवाब देते हैं और उन्हीं से उनका घर चलता है। ऐसी रिपोर्टेडली स्टेटमेंट आई थी युजवेंद्र चहल की। यानी बहुत करारा मामला है इन दोनों के बीच में। बहुत ही एक अलग तरह की फाइट इन दोनों के बीच में चल रही है जो बार बार पब्लिकली ये आके बता देते हैं। लेकिन दर्शकों, जितनी चटपटी ये अपडेट है उतना ही हमें सोचने पे भी मजबूर करती है कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट की सेइंग आई है ये कितनी सही है और क्या युजवेंद्र चहल जैसे सीनियर प्लेयर्स को, युजवेंद्र चहल जैसे नेशनल स्टार्स को इस तरह की स्टोरीज डालनी चाहिए कि नहीं।